हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि ओल्ड एज की पेंशन कैसे अप्लाई की जाती है। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए जो ओल्ड एज पेंशन है वो कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे हमने पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है जनसुगम.gov.in। ये लिखने के बाद सर्विस प्लस मेरा ये जो आएगा, सबसे पहली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जब ये न्यू पेज खुलेगा उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सर्च बॉक्स है ये वाला, सर्च बार पे आपने लिखना है PEN। जब PEN लिखोगे तो आपके पास ये बहुत सारी जो पेंशन के रिलेटेड जो भी वेबसाइट है ये सारी खुल जाएंगी। एप्लीकेशन जितने भी ये सारी आ जाएंगी। उनमें से आपने क्या करना है, ओल्ड एज के लिए, उम्र के लिए, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए आपने अगर अप्लाई करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ये चूज करना है आपने। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन ऑफ पेंशन अंडर JKIIS GOINSAP, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। मेरे पास सॉरी आज मेरे पास माउस नहीं है, माउस मेरा खराब हो गया, थोड़ा कुछ इशू आ रहा था उसमें तो ऐसे ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। आपको सीखने तक सीखना है आपने। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ही आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा आपने क्या करना है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपने। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका TSO जहाँ बैठता है, ठीक है, TSO जहाँ बैठता है वो कौन सी तहसील है, तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद पेंशन टाइप, आपके पास पेंशन कौन सी अप्लाई करोगे आप। यहाँ पे बहुत सारी पेंशन खुलती हैं, वुमेन, डिस्ट्रेस, फिजिकल चेंज, ट्रांसजेंडर, ओल्ड एज। अपने ओल्ड एज की बात कर रहे हैं हम तो ओल्ड एज सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आएगा चूज फोटो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, फोटो अप्लाई करना है। फोटो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखना है नाम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो उनके आधार कार्ड पे होगी। 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, 60 साल से नीचे नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके ठीक है, 63 यहाँ पे जो है ये 63 जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी ये ऑटो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होगी, फादर नेम हो गया, ठीक है, एज ऑटो आ जाएगी। उसके बाद आ गया जेंडर, ये वाला जेंडर सेलेक्ट किया आपने। जेंडर के बाद आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। ये मोबाइल नंबर आप डाल दो कुछ भी, जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दो, मैं यहाँ रफ डाल रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या सेलेक्ट करना है, कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी को कौन सी करनी है, जो आपके राशन कार्ड की आईडी की कैटेगरी, आप AAY में हो या PHH में, ठीक है, ये वाली सेलेक्ट करनी। यहाँ पे आपने मेल सेलेक्ट करनी, जो आपकी मेल चल रही है वो सिलेक्ट करनी। यहाँ पे आपने प्रेजेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस क्या डालना है, मैं वो ये रफली डाल रहा हूँ, आप वही डालना जो आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट डालनी है। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके आगे प्रेजेंट तहसील, प्रेजेंट तहसील डालनी है। तहसील कौन सी आपकी वो सिलेक्ट करनी है। प्रेजेंट ब्लॉक नेम सेलेक्ट करना है आपका, ठीक है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। मैं ये अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, आप खुद का डाल लेना जो भी है आपका, ठीक है, ये डाल दिया। विलेज नेम कौन सा है ये डाल दिया। वार्ड नेम कौन सी है, जो आपकी वार्ड नेम है, जो आपका प्रेजेंट हल्का है, प्रेजेंट ब्लॉक नेम है, ये सारी चीज़ें आपने खुद की डालनी है और वही डालनी है जो आपकी हैं। मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डालना पड़ता है। यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद ये वाला आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो हो गया फिल। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है या कहीं और रहते हो आप। आपने इसको यस कर देना है, अगर है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे यस नीट करना है, यहाँ पे एड्रेस भर देना है, ठीक है। उसके बाद
स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है, बैंक की डिटेल आएगी, अपने बैंक का खाता भरना है, यहाँ पे बैंक का नाम भरना है, बैंक की ब्रांच कहाँ पे है वो भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड भरना है। ठीक है, आईएफएससी कोड भरने के बाद अपने यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि आपने क्या पहले पेंशन ली है या नहीं ली है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपने पहले पेंशन ली या नहीं ली। अगर आपने ली है तो यहाँ पे यस करो, यस करने के बाद आप यहाँ पे जिस बैंक में आप ले रहे थे वो बैंक डालो, ब्रांच नेम डालो उसकी, उसका आईएफएससी कोड डालो, उसका अकाउंट नंबर डाल दो। अगर नहीं ली है तो आपने इसको नो कर देना, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो इसको नो कर देना। ठीक है, उसके बाद ये कंसर्न फॉर रैपिड असिस्टेंस सिस्टम आरएएस, ये जो है ये आपने यस ही रखना है, इसको नो नहीं करना है। ठीक है, ये पहले तो ऑटो यस होता है, तो इसको अगर नो हो भी जाए, कहीं क्लिक हो भी जाए तो इसको यस पे क्लिक करके फिर अपनी डिक्लेरेशन इसकी पढ़नी है, ये जितनी भी है ये सारी अपनी पढ़नी है, पढ़ के इसके आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा नीचे, आपके पास कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल दो, कैपिटल में डालना है, कैप्चा आया, कैप्चा डाल के सबमिट कर दो। अब ये पूछेगा कि आपने ये डाटा भराया है, ये सारा जितना भी डाटा भरा है आपने ये सही भरा है या कि गलत भरा है। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है, यस कर देना। जो यहाँ पे यस करोगे उसके बाद आपके पास ये पूरा डाटा जो है जितना भी आपने भरा है ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपके ये डाटा ठीक है या नहीं ठीक है, आपने सब पढ़ना है, अगर देखना है कि ठीक है तो ओके है, अगर नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आपके पास एक ये रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर आपने याद रखना है। ठीक है, अटैच एनेगरी पे क्लिक करना, जो ये अटैच एनेगरी पे क्लिक करोगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा। नया पेज पे आपने क्या करना है, सबसे पहले डोमिसाइल, पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत सारे आते थे, अब ये अपडेट हो गया है, अपडेट होने के बाद ये बड़ा इजी हो गया है, अब इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, पहले बहुत चीज़ें मांग रहा था ये। ठीक है, सबसे पहले वाले पे आपने क्या करना है, डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डोमिसाइल पे आप कर दो। ठीक है, अगर डोमिसाइल है क्या, डोमिसाइल ही चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस, जो भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आधार कार्ड है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो बेस्ट है, अगर वही चढ़ा दो, अगर नहीं है तो आधार कार्ड चढ़ा दो। ओके, आधार आपने फ्रंट बैक दोनों चढ़ाइए, बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, राशन कार्ड की आईडी, राशन कार्ड चढ़ा दो इसका, राशन कार्ड के बाद उसके बाद क्या आता है, फिर से आधार कार्ड, आधार कार्ड चला दो, फिर बैंक पासबुक, जो बैंक अकाउंट आपने पीछे लिखा है उसकी बैंक की पासबुक भी मांग रहा है, वो बैंक की पासबुक अपलोड कर दो। उसके बाद कॉन्स्टेंट ऑफ आधार सीडिंग, आधार सीडिंग जो आपको बैंक से आधार सीड कराया आपने, आधार लिंक कराया, उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, बैंक वाले स्टैंप लगा के देते हैं वो वाली यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एफिडेविट पे। एक एफिडेविट अपने अपने तहसील से लगा लेनी है, जो आपका कोर्ट है, जजिकल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये आपने वहाँ से एफिडेविट एक लिखवानी है कि मैंने पेंशन लगवानी है, पेंशन के लिए वहाँ पे आपको लिख के देंगे, वहाँ साइन सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करके देंगे। वो आपने यहाँ पे एक पीडीएफ बना के 2-3 पेज की होंगी, वो पीडीएफ बना के आपने वो चढ़ा देनी है। फिर एज प्रूफ मांग रहा है कि आपके पास एज प्रूफ क्या है। एज प्रूफ मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अगर आपके पास म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी की है अगर एज प्रूफ, तो वो तो बेस्ट है बिल्कुल। अगर नहीं है तो सबसे आसान तरीका बनाने का है ये सर्टिफिकेट बाई मेडिकल बोर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट बाई मेडिकल बोर्ड, ये बनाना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, 10-20-30 रुपये खर्चे होता है, इसमें ये बन जाती है। ठीक है, ये चढ़ा देनी है आपने, अगर है आपके पास तो ये चढ़ा दो। अगर अदर में अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है तो अदर में चढ़ा दो, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जो ही आप सेव पे क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको फिर पहले वाला डाटा भी शो करेगा, और फिर आपने जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये भी शो करेगा सारे के, आपने ये सही चढ़ाए नहीं चढ़ाए, एक एक करके इसको। डोमिसाइल है तो डोमिसाइल ओपन करो, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड ओपन करके देखो, और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ओपन करके देखो, रेजिडेंशियल प्रूफ है तो वो देखो, बैंक कॉपी है वो देखो, कांस्टेंट ऑफ आधार सीडिंग है वो देखो, एज प्रूफ है तो वो देखो। ठीक है, ये चीज़ें देखने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें देखने के बाद
अगर सही है तो सबमिट कर दो, नहीं है तो यहाँ से एक बार बैक क्लिक करके बैक जाके अपलोड कर सकते हो। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ऐसा एक ऐसी आपको रिसिप्ट मिलेगी जो फाइनल रिसिप्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेशन नंबर लग गया, ये आपकी डेट आ गई, कब आपने अप्लाई की थी, नाम आ गया, ठीक है, फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, कितने साल बन रही है, और उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मोबाइल नंबर आ गया, मेल आ गई। अच्छा, पेंशन का नाम आ गया, यहाँ पे कौन सी पेंशन टाइप आपने अप्लाई की है, ओल्ड एज की है, विडो की है, कौन सी की है, ये आपका एड्रेस आ गया, उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट आ गया और IFSC कोड, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। इस पे आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कर दो या एक्सपोर्ट करके PDF सेव कर लो। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो, अगर अच्छी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।